एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नए सेशन में, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस एंड एसएससी जीडी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5 में डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई डिस्कस किया था। सो अब हम लोग फिर से आ गए अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। किसी समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है तथा उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली ये क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। पहला ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का है। ठीक है, और समलंब, अब ये समलंब क्या होता है देखिए। ठीक है, ए बी सी डी। बेसिकली इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समलंब को ट्रेपेजियम बोलते हैं। हिंदी में तो इसको समलंब बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। ठीक है, सो इसका एरिया हमें बताना है। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो समांतर भुजाएं हैं उनकी यानी अगर मैं देखूं तो एक ये पैरेलल है और एक कह सकते हैं ए बी जो है वो किसके, डीसी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसका जो है यहां से ए बी जो है 15 मीटर और डीसी कितना है 8 मीटर। 8 मीटर दे रखा है। हाँ ठीक है, और जो डिस्टेंस दे रखा है उनके बीच की दूरी, ये दूरी कौन सी है भाई, दूरी जो है ये परपेंडिकुलर दूरी है। ये यहां से ये, तो मैं ये कह सकता हूं ये हाइट भी होगा, यानी कि कितना दे रखा है 12 मीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि समलंब का एरिया क्या होगा, यानी क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का सम। समांतर भुजाओं का योग का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी डी, जो समांतर भुजा है, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो बस देखिए सिर्फ रखेंगे और आंसर आ जाएगा। इतना मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करके बता दिया, जरूरी नहीं था। ठीक है, सो देखिए हम जानते हैं 1/2 पैरेलल साइड का सम क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 और इंटू हाइट क्या है 12, जो डिस्टेंस दे रखा है, दूरी दे रखी है। सो बस क्या आ जाएगा, यहां से देखिए 2 से तो हम इसको पहले ही काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 23, 15 और 8 23 होता है, और गुणे 6, तो कितना आ जाएगा 138 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, 138 मीटर स्क्वायर। दैट मींस ऑप्शन नंबर 4। देख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सीता और गीता की आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपए की मासिक बचत करती हो तो उनकी अलग अलग आय बताओ। ठीक है, तो बेसिकली ये इनकम और एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन है, आय और व्यय वाला। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स वगैरह मान के नहीं करने वाले। ठीक है, मैं बताता हूं डायरेक्ट मेथड। देखिए हमें निकालना क्या है, अलग अलग इनकम यानी कि आय निकालना है। तो देखिए आय का रेशियो दे रखा है ऊपर, देखिए 4:3। तो सीता का मान लेते हैं, देखिए सीता का पहले लिखा हुआ है, गीता का बाद में। तो सीता का अगर 4 हो गया तो गीता का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, ये सीता का है, ये गीता का। आगे देखिए क्या दे रहा है, और उनके व्यय का अनुपात देखिए क्या दे रखा है, 3:2, 3:2, 3:2।
तो ये हो गया व्यय का अनुपात। अब क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक 5,000 रुपए की मासिक बचत करती है, दोनों सेम ही बचत कर रही है, 5,000 रुपए की सीता कर रही है और 5,000 रुपए की गीता कर रही है, यही है ना। तो बस अब कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखिए इस 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर 4 दूनी 8 होता है, और इस 3 का मल्टीप्लाई कीजिए यहां पर, 3 त्रिका 9, तो क्या करेंगे 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक। अब क्या कीजिए, इस 2 का मल्टीप्लाई कीजिए यहां पर, 2 पंचे 10 और 3 इंटू 5 क्या होता है 15, यानी कि 15 में से 10 अब घटाएंगे, 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5,000, कितना आएगा 5,000, बेसिकली 1000 में आएगा ना ये, 3 इंटू 5 5,000 15,000 और 2 इंटू 5 10,000, यानी कि 15,000 में से 10,000 घटाएंगे तो 5,000 आएगा, तो मैंने इसको 5 के लिख दिया। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, यानी कि 1 यूनिट बराबर आ गया 5,000 के, आ गया। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है दोनों का, सीता और गीता का इनकम, तो सीता का कितना है 4 यूनिट के बराबर, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 20,000 हो जाएगा, और गीता का कितना हो जाएगा, देखिए गीता 3 यूनिट के बराबर है, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा 15,000। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर, यानी कि दैट मींस ऑप्शन नंबर, पहली सीता का है तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देख लीजिए, क्लियर है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा है, आसान है। एक साथ पाइप पी एंड क्यू 12 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, ठीक है, और पाइप पी से क्यू की दक्षता का अनुपात 2:3 है। यदि पाइप पी की दक्षता 20% बढ़ जाती है तथा पाइप क्यू की दक्षता 20% कम हो जाती है, तो अब पाइप पी तथा क्यू द्वारा लिया गया समय बताइए, यानी कि सेम टैंक को फिल करने में अब उनको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए हमें पाइप पी और क्यू दोनों की क्षमता यानी कैपेसिटीज का रेशियो दे रखा है, पी और क्यू की कैपेसिटीज का रेशियो क्या है, हाँ 2:3। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक ही जीरो बढ़ा के 20 और 30 कर देते हैं, ये क्या है दक्षता, ठीक है। सो हम जानते हैं कि जब दोनों यानी कि P 20 यूनिट से काम करेगा और Q जो है वो 30 यूनिट से काम करेगा, तो उनको पूरा टाइम कितना टाइम लगता है 12 दिन या 12 घंटे जो भी दिया है, ठीक है, 12 मिनट दिया है बेसिकली। तो ये क्या होगा टोटल क्षमता टैंक की, ठीक है। तो ये यहां से क्या आ जाएगा, यहां से टोटल वर्क आ जाएगा कितना 50 गुणे 12, यानी कि 12 इंटू 5 60, 600 लीटर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गई टैंक की क्षमता, ये क्या है टैंक की क्षमता है। अब क्या कह रहा है कि उनकी दक्षता यानी पी की दक्षता क्या होगी 20% बढ़ जाएगी, पी की 20% बढ़ जाएगी, तो 20 का 20% कितना होगा 4, 20 इंटू 20 कह सकते हैं, तो 4 होगा यानी ये 24 हो जाएगी, और क्यू की दक्षता 20% कम हो जाएगी, तो 30 का 20% कितना होगा, आप निकाल सकते हो 1/5 करके 6 होगा, है ना। तो जब 6 से कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 24, तो अब दक्षता क्या हो गई है 24 + 24 यानी कि 48, और काम तो सेम ही करना है, काम तो सेम ही करना है, क्योंकि टैंक की कैपेसिटी तो हमें पता चल गई है 600 लीटर पानी उसमें आता है, तो कितना टाइम लगेगा, तो अब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, है ना, यानी कि अब टाइम कितना लगेगा, टोटल टैंक की क्षमता यानी 600 लीटर, और अब उनकी कैपेसिटी जो जिससे वो काम कर रहे हैं दोनों मिल करके 48 यूनिट से, तो भाई डिवाइड कर देना आंसर आ जाएगा, काट दीजिए इसको, 12 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो 50 आ गया, 12 से कट जाएगा 4 बार में, तो कितना आ गया 50/4, यानी कि हम जानते हैं 50/4 क्या होता है, और काट दीजिए, क्या मत काटिए रहने दीजिए, 12.5 होता है ये, 12.5 मिनट, तो 12.5 मिनट में पूरा टैंक का भर जाएगा दोबारा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, किसी ऑप्शन मैच करना है, नहीं करना है, तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया है, एस तथा टी की आयु का अनुपात 6:5 है, और 10 वर्ष बाद टी की आयु 10 वर्ष पहले यू की आयु के बराबर है। यदि
यस तथा टी की आयु का योग 16 वर्ष बाद यू की आयु के बराबर है, तो 4 वर्ष पहले एस की आयु क्या थी। ठीक है, तो देखिए 3 लोग दिए गए हैं, यस टी यू। ठीक है, सो यस और टी के बीच का आयु का अनुपात देखिए दे रखा है 6:5। तो मैं इसको मान लेता हूं कि यस जो है उसका 6x है और टी जो है उसका 5x है। ठीक है, अब क्या करें कि 10 साल के बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद टी की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5x + 10। ठीक है, वो यू की आयु के बराबर होगी, वो नहीं कुछ और कह रहा है, बाद टी की आयु 10 वर्ष पहले यू की आयु के बराबर हुई, यानी ये जो आयु है ये यू की आयु 10 साल पहले थी। यानी मान लेते हैं ये यहां पर 5x + 10, ये यू की आयु जो है ये क्या है, 10 साल पहले की एज है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, अगर मैं यहां पर ये देखिए ये क्या है, ये 10 साल बाद की है, 10 साल बाद ये किसकी आयु है, टी की। ठीक है, लेकिन ये 10 साल पहले की है। तो अगर आप प्रेजेंट एज देखो यू का, तो प्रेजेंट एज क्या होगा, इसमें 10 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5x + 20 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका प्रेजेंट एज। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि यदि s तथा t की आयु का योग, यानी हम देखें यहां देखिए ये प्रेजेंट एज है, ये इन लोग की प्रेजेंट आयु है, क्या है, वर्तमान। तो कितना है, 6x + 5x यानी 11x हम कह सकते हैं, 6x + 5x = 11x है। ये कह रहा है आयु का योग 16 वर्ष बाद यू की आयु है, 16 वर्ष बाद यू की आयु, तो यू की वर्तमान आयु कितनी है, ये वर्तमान ही तो है। तो 16 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5x प्लस इसमें 16 ऐड कर दीजिए 36 हो जाएगा। क्या है, ये बराबर है आपस में। ठीक है, सो हमें दिख रहा है कि 11x यहां देखिए = 5x + 36, तो x को आप इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 11x से 5x घट जाएगा तो 6x = 36। सो x का मान यहां से आ जाएगा 6। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, तो 4 वर्ष पहले एस की आयु, तो पहले मैं एस की आयु निकाल तो ले, देखिए एक्स की आयु क्या थी, 6x, तो 6x बराबर क्या आ जाएगा, 36। तो 4 साल पहले कितना होगा, 4 साल पहले इस 36 से 4 घटा दीजिए, 36 - 4 कितना हो जाएगा, 32 ईयर, 32 साल। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, चलो, तो एस का जो आय पूछा था उसने 4 साल पहले, वो कितना हो गया, 32। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन हम लोगों ने आराम से सॉल्व कर लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, एक विमान स्टेशन ए से बी तक 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ा, 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से वापस आ गया। कुल यात्रा के दौरान विमान की औसत चाल कितनी थी। हम जानते हैं औसत चाल क्या होता है, औसत चाल जो होती है यानी कि एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, यही होता है। लेकिन जब डिस्टेंस सेम हो, जब दूरी समान हो, तो दूरी समान हो तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए क्या होता है, x2 × x × y अपॉन x + y। ये तब लगा पाएंगे औसत चाल के लिए जब दूरी समान होगी। ठीक है, तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं, जहां पे एक्स वाई क्या है, दोनों अलग अलग चालें हैं। ठीक है, तो देखिए अब इस वाले फॉर्मूले पे रखते हैं,
लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो पहली चाल दे रखा है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है और दूसरी चाल जो दे रखा है वो मीटर पर सेकंड में है। तो दूसरे वाले को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जब हम मीटर पर सेकंड वाले को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा 18/5 से मल्टीप्लाई। तो कर देते हैं, 5 से कट गए 20 बार में, तो 20 × 18 क्या होता है, 18 दूना 36 और 360 हो जाएगा, ये एक जीरो लगा के। तो 360 किलोमीटर प्रति घंटे ये आ चुका है। ठीक है, और पहले वाली चाल हमें पता है 400 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बस अब रख दीजिए फॉर्मूले पे, इसी फॉर्मूले में रखेंगे। देखिए 2 × 400 × 360 बटे दोनों का सम x + y। तो एक मान लीजिए 360 हो गया है और एक तो 400 ही है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 760। तो बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 0 0 तो कट गया, 2 से काट दीजिए इसको, 2 से कट गए, 2 3 6, 2 8 16, 38 बार में, 2 से और ये कट जाएगा 19 और 2 से कट जाएंगे 18। ठीक है, तो और कुछ कट रहा है क्या, और तो कुछ नहीं कटता नजर आ रहा है, और तो कुछ कटता हुआ नजर आ नहीं रहा है। तो बस हम मल्टीप्लाई कर दिए, 18 × 4 क्या हो जाएगा 72 और उसके बाद 2 जीरो लग जाएंगे बटे 19। सो ये जो है ये, ठीक है, टोटल आ जाएगा। इसको काट के देखते हैं कितना आता है, 19 × 3 57 और यहां से 57 जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 7 घटेगा 5 आ जाएगा और यहाँ पे 150 आ जाएगा। तो 19 8 152, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 380 किलोमीटर प्रति घंटे या फिर उसे थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि 19 × 8 152 होता है। तो हम मार्क कर सकते हैं 379 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, क्योंकि 80 अगर आप ले रहे हो, 8 बार ले रहे हो, तो यहाँ 52 नहीं 150 बच रहा है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 379 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, 379। ऑप्शन भी बहुत पास पास दिया है, कोई बात नहीं।